आज बहुत खुशी हो रही है सर से मिलके। मेरा शुरू से सपना था, जब सर्विस में थे तब से मतलब मिलने का एक सपना जो होता है, हमेशा हस्बैंड से बोलती रहती थी कि सर के साथ मुझे पिक लेना है। लेकिन मेरे हस्बैंड बोले थे तुम्हारा सपना एक दिन पूरा जरूर करूँगा। और ये तो इनका बड़प्पन है, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि नैन्सी जी और उनके हस्बैंड ये लोग। और आप भी देख रहे होंगे कि जो बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ के पेरेंट्स यही चाहते हैं कि मेरा बेटा और बेटी जो हो, चाहे चपरासी की नौकरी लगे या जो भी लगे, मगर सरकारी लगे। इतना दबाव झेला है, हमारे लोगों ने इतना पिछड़ापन झेला है कि जब अंग्रेज़ों की मार पड़ी हम ही पे पड़ी, उसके पहले जो मुगल्स थे या जो भी, तो वो इनसिक्योरिटी से जो निकलने के लिए नौकरी में सिक्योरिटी दिखता है, इज्जत दिखता है, एक ऊपर समाज में बढ़ने का एक मौका दिखता है। बक्सर में नैन्सी टू व्हीलर सर्विस सेंटर का उद्घाटन करने यहाँ के विधायक आनंद मिश्रा जी पहुँचे हुए हैं और जो प्रोप्राइटर हैं जिनके नाम से खुला ये भी हैं। पहले मैं इनसे बात करूंगा क्योंकि मैं सुना कि अब उनकी मेरा सपना था इनसे मिलने का और ये सपना पूरा हुआ। आज बहुत खुशी हो रही है सर से मिलके। मेरा शुरू से सपना था, जब सर्विस में थे तभी, असम जब पोस्टिंग थे तभी, और जब सर बिहार में आए तो बहुत खुशी हुई हमें कि एक इतना अच्छा ईमानदार आदमी हमारे बिहार में आ रहा है, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और सर से मतलब मिलने का एक सपना जो होता है, हमेशा हस्बैंड से बोलती रहती थी कि सर के साथ मुझे पिक लेना है। लेकिन मेरे हस्बैंड बोले थे तुम्हारा सपना एक दिन पूरा जरूर करूँगा। और आज हो गया मेरा सपना। तो उद्घाटन करने पहुंच गए आप ही के नाम से। इसीलिए तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, हमें बहुत खुशी हो रही तो आप ही के क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। है। इसीलिए बहुत खुशी हो रही है। सर बहुत आगे लेके जाएंगे बिहार को, हमें उम्मीद है सर से बहुत ज़्यादा है जी। तो देखिए, कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है सर से बहुत ज़्यादा, आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद की है और कह रहे हैं कि मेरा सपना पूरा हुआ, मैं बहुत दिनों से मिलना चाह रही थी। ये तो इनका बड़प्पन है, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि नैन्सी जी और उनके हस्बैंड ये लोग मिलके जो एक एंटरप्राइजिंग है ना, आजकल देखिए आप लोग क्या नौकरी खोज रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ मांग रहे हैं। ये क्या है, ये एक यहाँ के जो पूरा लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐड ऑन किए हैं एक ऐसा सर्विस सेंटर। अब सिर्फ सर्विस सेंटर इनके लिए नहीं है, अब यहाँ 10 लोग काम करेंगे, 10 लोग का परिवार जुड़ेगा साथ में, है ना। एक सर्विस यहाँ प्रोवाइड किया जाए, प्लस जिस जोश से और जिस तरीके से डेडिकेटेड होकर मैं इनका इक्विपमेंट्स भी देख रहा था, काफ़ी हाई नॉच इक्विपमेंट्स इन्होंने ये लेके आए हैं, जो कि मॉडर्न बाइक्स या मॉडर्न, जो मैं खुद भी बाइकर हूँ, मोटरसाइकिल चलाता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि ऐसा एक प्रोविज़न बक्सर शहर में बन रहा है। तो आई एम श्योर कि बक्सर के लोग इससे लाभान्वित होंगे। और जो यंगस्टर्स हैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा इस माध्यम से कि जब मोटरसाइकिल वगैरह बनाने आइए तो हेलमेट पहन के आइए, और बाइक चलाइए तो हेलमेट पहन के चलाइए। नहीं, आजकल देखा जा रहा है कि अब जो युवा हैं खास करके, या फिर जो लोग हैं, अब बिजनेस पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। पहले नौकरी पे करते थे बिहार के, धीरे धीरे वो जो ट्रेंड है वो बदल रहा है। ये देखिए, मैं अब आप इसको राजनीतिक देखेंगे, लेकिन मैं फिर भी मानूंगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक आह्वान है आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत कब होगा? जब आप आत्मनिर्भर बनेंगे, हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, युवा, महिला, सब लोग जब आत्मनिर्भरता की तरफ चलेंगे, उसी से भारत हमारा आत्मनिर्भर होगा। तो बहुत अच्छा ट्रेंड है, स्वरोजगार खोज रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। और गवर्नमेंट लगातार, आप देखिए हमारी हर तरह की इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब जो माइक्रो लेवल इंडस्ट्रीज़ हैं या MSME है, इनको प्रमोट करिए। स्टार्टअप्स का कल्चर आप देखिए कितना बढ़िया है कि आज बंदे नौकरी नहीं खोज रहे, वो अपने मालिक बनते हैं। मतलब वो स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, खुद के लिए तो रखेंगे और 7-10 लोगों को और साथ बढ़ाएंगे। अमेजिंग कंसेप्ट है। मैं इसके लिए तो बहुत ही धन्यवाद देता हूँ हमारे इस जनरेशन को, जो इतना मतलब होता है ना कि वो बंधुआ मजदूर वाला अब जो मानसिकता है उससे निकल गई है और कुछ अपने दम पे करना चाहती है। बिहार में आज भी आप देख रहे होंगे कि किस तरह से नौकरी के पीछे लोग, मतलब अगर 100 सीट निकलता है, 2000 निकलता है तो लाखों फॉर्म भरते हैं। देखिए, ये एक तो हमारा डेमोग्राफी भी ऐसा है कि जिस लेवल पे वैकेंसीज निकलती हैं उससे ज़्यादा हमारे पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन 58% यंग पॉपुलेशन है, तो उसके डिमांड ज़्यादा होंगे, तो इसलिए भी वो प्रेशर आपको दिखता है। और लेकिन जिस तरह से ये स्टार्टअप का एक कल्चर है या जो स्वरोजगार वाली बात है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे भी उस तरफ भी जा रहे हैं। अब एक बच्चा स्टार्टअप के लिए जाता है और 7-10 बच्चों को और लेके जाता है, राइट। तो इसलिए आप देखिए, एक बच्चा नौकरी की जाता है तो एक ही बच्चा नौकरी में जाता है, लेकिन एक बच्चा स्वरोजगार खड़ा करता है 10 लोगों को और साथ ले आता है। इट्स अ गुड कल्चर। और जहाँ तक ये आप कह रहे हैं कि जो प्रेशर है, ग्रेजुअली जैसे विकास हो रहा है बिहार में, जैसे कि मान लीजिए 12 नए
आप देखिए शहर बन रहे हैं, तो शहर में हर तरह की चीज़ें लगेंगी। वो चाहे आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से बोलिए, सर्विसेज से बोलिए, वो लोग कहाँ से आएंगे? हमारे ही बच्चे होंगे जो आज कहीं बाहर जाना पड़ रहा है उनको, अब लोकली अवेलेबल उनको मिलेगा। तो जब विकास की गति बढ़ेगी तो हमारे बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें काम करने की नौकरियाँ भी मिलेंगी, साथ ही उसमें पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिलेगा। और आप भी देख रहे होंगे कि जो बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ के पेरेंट्स यही चाहते हैं कि मेरा बेटा और बेटी जो हो, चाहे चपरासी की नौकरी लगे या जो भी लगे, मगर सरकारी लगे। देखिए ये होता है ना कि हमारा जो समाज है प्रॉपर, तो क्या होता है कि हम लोगों ने इतना दबाव झेला है, हमारे लोगों ने इतना पिछड़ापन झेला है कि जब अंग्रेज़ों की मार पड़ी हम ही पे पड़ी। उसके पहले जो मुगल्स थे या जो भी थे, सारे जो मार पड़ा वो उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता को सबसे ज़्यादा पड़ा। तो वो इनसिक्योरिटी से जो निकलने के लिए नौकरी में सिक्योरिटी दिखता है, इज्जत दिखता है, एक ऊपर समाज में बढ़ने का एक मौका दिखता है। तो वो जो मानसिकता है वो जो हमारे लगातार ये जनरेशन के बाद जनरेशन रह गई है कहीं ना कहीं। लेकिन मैं पिछले 10-12 साल से मैं तो जॉब में था, मैं तो जॉब छोड़ के आ गया। ठीक है, मैं राजनीति में हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो जॉब छोड़ के अपना काम शुरू कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर के हिसाब से। इनके हस्बैंड भी एक जॉब में है, लेकिन उनको समझ में आ रहा है कि वो भी चाहे तो अपना एक्सटेंड कर कुछ ना कुछ करके कर ही लेते। लेकिन उनको समझ में आया कि नहीं, नौकरी तो कर रहा हूँ मैं, अपना कर रहा हूँ, लेकिन समाज को क्या दे रहा हूँ। 10% हाँ तब हाँ बिल्कुल। देखिए इनके लिए तो ऑप्शन है कि अपना एक्सटेंशन कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी छोड़ के आ रहे हैं। क्यों? अपने लिए नहीं है। ग्रेट। तो देखिए अभी भी ये इनका देखिए आप, ये तो सेट है। क्यों आ रहे हैं वापस में? क्योंकि इनको लगता है मैं अपने लोगों के 10 लोगों को कम से कम परिवार बढ़ा, मैं तो मेरा परिवार बढ़ रहा है, बाकी 10 भाइयों का परिवार कौन देखेगा? ये जो जज्बा है ना हमारे यंगस्टर्स में, यही बिहार को बढ़ाएगा और यही देश को बढ़ाएगा। मैं VRS लेके आऊँगा 2028 में, तो 2 साल बचे हुए हैं। तो मैं अपने साथ जितने लोग रहेंगे उनको मैं खुद का मालिक बनाना चाह रहा हूँ। जो जितने लोग रहें वो खुद का मालिक रहें, ये नहीं कि मेरे अंडर में काम करें, वो सेल्फ रिस्पेक्ट पाएँ, अपना खुद का मालिक रहें। मेरा ये कंसेप्ट रहेगा। लोग कहते हैं ना कि हमारे बिहार में नौकरी की ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है सरकारी गवर्नमेंट की। नौकरी में ऐसे भी अग्निवीर आ गया है। अग्निवीर में कोई भी आपका 25% तक ले रहा है, उसके बाद तो ख़त्म। ये एक कंसेप्ट आ रहा है सरकार के थ्रू भी कि आप अपने सेल्फ डिपेंडेंट हुई है, ताकि हम आगे जैसे सोशली जुड़ते रहें। अब 20 ईयर्स के बाद मैं जुड़ूंगा सोशली, तो थोड़ा मैं समाज में देख पाऊंगा। अदरवाइज़ अभी तक तो मैं 17 ईयर्स में यहाँ ज्वाइन किया और अभी भी 18 साल हो गया। 36 ईयर्स के एज में हम लोग अभी कहीं समाज में मिल नहीं पाए। सोशली कनेक्ट होने के लिए हमको अपना नौकरी छोड़नी पड़ेगी। जी, छोड़नी पड़ेगा, तब जाके होगा। जी, ज़रूरी है। और 10 लोगों को लेकर साथ में चलना है, इस वजह से हम लोग ये सोचे रखे हैं। तो देखिए ये अकेले नौकरी कर रहे थे, मगर अब नौकरी छोड़ कर आने वाले हैं। क्यों? ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, देख लीजिए कि यहाँ पर नैन्सी 2 व्हीलर सर्विस सेंटर का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सारा कुछ अभी एक मतलब कंपनी की बाइक नहीं, किसी भी कंपनी की बाइक यहाँ पर आकर के सर्विस हो सकती है। ऐसे तो आप जाइएगा तो सर्विस सेंटर में, तो जिस सर्विस सेंटर में मान लीजिए कि हीरो में जाते हैं तो वहाँ हीरो की बाइक होती है, होंडा में जाइएगा तो होंडा का, बजाज में जाइएगा तो बजाज का, यमहा में जाइएगा तो यमहा का सर्विस सेंटर में सर्विस होता है। मगर यहाँ पर किसी भी कंपनी की बाइक लाइए और यहाँ पर सर्विस होगा। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आज ही ओपनिंग हुआ है और यहाँ के विधायक आनंद मिश्रा अभी फीता काट करके उद्घाटन किए हैं।